हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। सीएम योगी पोस्टर नेपाल है। योगी ने मचाया नेपाल में तहलका, सड़कों पर हजारों लोग, भारत हैरान। ये क्या है भैया, चलो देखें। वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। नेपाल में योगी जी की बोलबाला हो रहा है, मुझे तो यही लग रहा है। देखते हैं क्या लिखा है। योगी आदित्यनाथ। भारत के पड़ोसी देश नेपाल की सड़कों पर हजारों लोग एक बड़ी क्रांति के लिए निकल पड़े हैं। लेकिन इस महाक्रांति में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तस्वीरें लहराई जा रही हैं। सीएम योगी को लेकर नेपाल में जबरदस्त चर्चा हो रही है। कई मीडिया रिपोर्ट्स में इसका दावा तक किया जा रहा है। लेकिन सवाल है कि नेपाल में अचानक हजारों लोग सड़कों पर क्यों उतर आए हैं और इन लोगों के हाथों में सीएम योगी की तस्वीरें क्यों हैं? लिखा गया दरअसल नीचे। नेपाल के हजारों लोग चीन समर्थक वामपंथी सरकारों से परेशान हैं। नेपाल के इन लोगों का मानना है कि उनका देश राजशाही से लोकतंत्र तो बन गया, लेकिन ये लोकतंत्र सिर्फ नाम का रह गया है। अब इन लोगों ने नेपाल में दोबारा राजशाही लाने का फैसला कर लिया है। इन लोगों को नेपाल में लोकतंत्र नहीं चाहिए। जानकारी के लिए बता दें कि नेपाल ने साल 2008 में अपनी 239 साल पुरानी राजशाही को खत्म कर दिया था और नेपाल एक लोकतांत्रिक देश बन गया। उसी दौरान नेपाल ने खुद को हिंदू राष्ट्र की जगह एक धर्मनिरपेक्ष देश भी बना लिया। लेकिन आने वाले सालों में नेपाल को इसका खामियाजा भुगतना पड़ा। 2008 से ही नेपाल में राजनीतिक अस्थिरता रही है। अपने स्वार्थों के लिए नेपाल की सरकारें चीन के नजदीक हो गई। इसका नतीजा ये हुआ कि नेपाल पर चीनी कर्ज का बोझ बढ़ गया। वामपंथियों के चलते नेपाल में रहने वाले थोड़े बहुत मुस्लिम कट्टरपंथियों के हौसले इतने बुलंद हो गए कि उन्होंने बहुसंख्यक हिंदुओं पर पत्थर भी वही काम हो रहा है जैसे इंडिया में नेपाल को हिला दिया था। ऐसे में नेपाल की सड़कों पर एक बार फिर लोग उतर आए हैं और राजशाही वापस लाने की बातें कर रहे हैं। हजारों नेपाली काठमांडू में नेपाल के पूर्व नरेश ज्ञानेंद्र शाह के स्वागत में पहुंच गए। शामिल लोगों के हाथों में तख्तियां थी जिस पर लिखा था कि हमें अपना राजा वापस चाहिए, हमारे देश में संघीय गणतंत्र प्रणाली को खत्म करो, राजशाही को बहाल करो। इसी रैली में पूर्व राजा ज्ञानेंद्र शाह की तस्वीरें लहराई गई हैं। नेपाल के लोग ज्ञानेंद्र शाह को एक बार फिर राजा बनाना चाहते हैं। इसी दौरान ज्ञानेंद्र शाह के साथ सीएम योगी की तस्वीरें भी लहराई गई हैं। बताया जाता है कि ज्ञानेंद्र शाह सीएम योगी की हिंदुत्ववादी छवि को पसंद करते हैं। सीएम योगी की हिंदू धर्म के प्रति निष्ठा को भी काफी पसंद करते हैं। ऐसे में ज्ञानेंद्र शाह के समर्थक सीएम योगी की तस्वीरें लेकर भी घूम रहे हैं। उत्तर प्रदेश और नेपाल सीमा के सटे होने के कारण गोरखनाथ मठ और नेपाल के मंदिरों का पुराना रिश्ता रहा है। 2015 में जब योगी आदित्यनाथ सांसद थे तब वो काठमांडू गए थे और उन्होंने गोरखनाथ पीठ के महंत के तौर पर ऐलान किया कि नेपाल को दोबारा हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाना चाहिए। योगी ने उसी समय कह दिया था कि नेपाल में गो हत्या और धर्मांतरण जैसे मामले आ रहे हैं, इन पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगना चाहिए। हैरानी की बात देखिए कि कुछ दिन पहले ही अमेरिका की डोनाल्ड ट्रंप सरकार ने USAID नाम की एक संस्था को बंद किया है। USAID का मकसद नेपाल को एक नास्तिक देश बनाना था। इसके लिए करोड़ों रुपए भी खर्च किए गए थे। यानी योगी को 2015 में ही पता चल गया था कि नेपाल किस जाल में फंसने वाला है। मगर अब नेपाल के पूर्व राजा मैदान में उतर गए हैं। उनके हजारों समर्थक भी सड़कों पर आ गए हैं, वो भी सीएम योगी की तस्वीरों के साथ। मकसद है नेपाल को राजशाही की तरफ ले जाना। राजशाही आई तो हिंदू राष्ट्र का दर्जा भी वापस आ सकता है। ऐसे में नेपाल में शुरू हुई इस बड़ी क्रांति के पोस्टर बॉय योगी आदित्यनाथ बन गए हैं। कमाल की न्यूज़ थी कि लोग जो हैं वो अब गुस्से में आ गए हैं क्योंकि उनको दिख रहा है कि माइनॉरिटी में जो वो लोग हैं वो इनको उनके ऊपर पत्थरबाजी कर रहे हैं जैसे इंडिया में होता है। उनको ये था कि पहली बात तो चाइना का बहुत और चाइना का इन्फ्लुएंस, हाँ, डेट में चले गए हैं। ये पहली बार ऐसा देखा है कि लोग चाहते हैं कि उनको मोनार्की चाहिए और डेमोक्रेसी नहीं चाहिए। उनको दिख रहा है क्योंकि उनको दिख रहा है कि उससे कोई सुधार नहीं हो रहा। बहुत ही अनयूजुअल सी बात है कि एक कंट्री का कहना कि हम चाहते हैं मोनार्की आए और हमें डेमोक्रेसी नहीं चाहिए, क्योंकि जो भी डेमोक्रेसी में आ रहा है वो अपना भला कर रहा है और सबका वो उजाड़ रहा है।
करप्ट लोग आ रहे हैं ना। और दूसरा पॉइंट ये जो बोल रहे हैं कि पहले हिंदू राष्ट्र था, अब नहीं है, डेमोक्रेसी आने के बाद उन्हें हटा दिया, और लोग इस बात से खुश नहीं हैं। खासकर जब आप मेजॉरिटी में और आपको दिख रहा है माइनॉरिटी टाइम एंड अगेन अपनी हरकतें ऐसी करती है कि तो लोगों को सोच के डर ही लगता होगा कि भैया ये अगर माइनॉरिटी में ऐसे करते तो मेजॉरिटी में क्या करेंगे। राइट, मुझे अभी तो यही पता था कि एक ही हिंदू राष्ट्र है पूरे वर्ल्ड में, वो नेपाल। अब पता लगा कि वो भी नहीं था, तो भी यही लग रहा है, उसको भी हटा दिया था उन लोगों ने। जब डेमोक्रेसी मिली है तो उन्होंने उसको भी हटा दिया था। ये वैसे बहुत इंपॉर्टेंट है, एक नेपाल को बनना चाहिए और एक इंडिया को बनना चाहिए। अब ये जो मोनार्की है वो भाई साहब जा रहे थे और हर एक को बाय बाय कर रहे थे, वो सब कर रहे थे, तो अब देखते हैं क्या होता है वहाँ पे। बट ये स्टडी मतलब हिस्ट्री में लोगों को पढ़ना पड़ेगा कि एक जनता जो है वो चाहती है कि मोनार्की आए, नॉट डेमोक्रेसी। कभी पहले नहीं सुना, रिवर्स गियर है। सबको तो चाहिए होती है डेमोक्रेसी की भैया हमें आजादी मिले, क्योंकि राजा आने से तो डर ही लगा रहता है, क्योंकि राजा जो आएगा वो तो अपनी मनमानी करेगा, जो वो बोलेगा वही होगा। डेमोक्रेसी में आप चेंज तो कर सकते हो गवर्नमेंट, मगर यहाँ पे आई डोंट नो क्या चल रहा है। और अगर राजा आता है, हो सकता है उनको लगता हो कि राजा के समय पे उनकी जिंदगी ज्यादा बेटर थी और अब नहीं है, वही होगा, वही इंसान का देश बेटर था, उसको ये लगे कि राजा जो भी था राजा था, मगर लाइफ हमारी अच्छी थी। अब लाइफ खराब हो गई है। जितने भी डेमोक्रेसी वाले आ रहे हैं वो देश को पूरा बेचते जा रहे हैं, बिकॉज ऑफ चाइना आ रहा है, ये सब कर रहे हैं, तो उनको नजर आ रहा होगा कि हालत खराब हो रही है। और ये जो मुझे लग रहा है जो दिखा रहे थे इस टाइप से दंगे फंगे जो हो रहे थे, ऊपर से पत्थर गिरा रहे हैं, मेरे को लग रहा है ये चाइना का काम होता है, क्योंकि ये खुद तो वहां पे कंट्रोल करके बैठा हुआ है, और जहाँ जिन कंट्रियों को इसको अपना कब्जा में लेना है वहां पे वो ये पंगे करा रहा होगा, पैसे पूसे। और देखिए नॉर्मली ये होता है कि जो छोटे देश होते हैं वो तेजी से प्रोग्रेस करते हैं और बड़े देशों से ज्यादा अमीर हो जाते हैं। दे आर नॉट दैट पावरफुल, बट अमीर ज्यादा होते हैं क्योंकि कम लोग होते हैं, जल्दी प्रोग्रेस होती है। मगर नेपाल में मुझे लग रहा है जल्दी प्रोग्रेस नहीं हो रही, अभी भी उनकी हालत काफ़ी ख़राब है, जीडीपी पर कैपिटा भी ख़राब है, तो उनको ये लग रहा होगा कि हमारे देश में जो है प्रोग्रेस रुक गई है चाइना से। और जितना डेट ले रहे हैं चाइना से उसके वजह से और मुसीबत में हो रहे हैं, वही होगा फिर खा जाएगा वो इनके यहाँ पे। अगर कोई नई बसें आती हैं, चाइना की बसें आती हैं, हर चीज जो नई चीज टेक्नोलॉजी आती है सब चाइना लोग इसीलिए गुस्से में, इसीलिए परेशानी ये चाइना के साथ कैसे हो रहा है हमारा और फिर इनके जो भी लीडर आता है वो इंडिया से लड़ाई झगड़ा करता है। जैसे पहले बॉर्डर डिस्प्यूट चालू हो गए थे, इतनी हैरानी हुई। तो उनके खुद के एजेंडे हैं, सम जो है चाइना ड्राइव करता होगा कि अब तुम मेरे साथ दोस्ती करते हो तो यहाँ अड़ंगा शुरू करो, वहाँ अड़ंगा शुरू करो। वो तो कर रहा है, वो यही कर रहा है, वो इंडिया के लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है ये चाइना। ये धीरे धीरे इंडिया के सारे नेबर्स जो है ना वहाँ पे प्रॉब्लम करके जिन के साथ अच्छी रिलेशनशिप थी उनको खराब कर रहा है। अब देख लो बांग्लादेश का सुन लिया, अब ये नेपाल में ये हो रहा है। और ये चीज है मेरे ख्याल से 1 हफ्ते से पहले से चल रही है। अच्छा, अभी तक मुझे रेजोल्यूशन पता नहीं है कि वापस मोनार्की आ रही है नहीं आ रही है, तो मेरे ख्याल से वोटिंग से ही कर सकते होंगे, पता नहीं, बट इट विल बी अ डिफिकल्ट स्टेप। पर अमेजिंग ये है कि अपने जो भी राजा है जिसको चाहते हैं कि वो आए और राजागिरी जो भी है वो शुरू होए, उसके साथ उन्होंने योगी जी का भी पोस्टर लगाए हुए, क्योंकि आई थिंक बेसिकली ये हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए इनको सबका है, और उनका यही होप है कि जब ये राजा आएगा तो ये जो नेपाल होगा वो हिंदू राष्ट्र बनेगा। ये चाहते तो सीधा इलेक्शंस भी कर सकते थे, उसमें एक मुद्दा उठा सकते, टॉपिक हिंदू राष्ट्र बनाए ना बनाए, लोग वोटिंग से डिसाइड कर लें। हाँ ये भी एक है, पता नहीं, पर आई डोंट नो, मे बी उनको लग रहा है कि मुश्किल है, कॉन्फिडेंस नहीं है लोगों पे जो आ रहे हैं कि वो देश को अच्छा नहीं चला पा रहे, और साथ में उनको लग रहा है कि हो सकता है उन्हें ये लग रहा हो कि इवन वोटिंग में भी कुछ घपले चल रहे हैं जिसकी वजह से उनको फेथ नहीं है अब इस सिस्टम में। तो चलो यार आप भी शेयर करना अपने थॉट्स, चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।